नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह कहानी संत गुरु महात्मा रविदास और राजा पीपा की है। किस प्रकार राजा पीपा को रूहानी ज्ञान प्राप्त हुआ, वही इस कहानी में बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक दिन राजा पीपा ने अपनी मंत्री से किसी उच्च कोटि के महात्मा का पता करने को कहा, तो मंत्री ने बताया कि अपने ही राज्य में एक महात्मा है। अगर आप कहें तो उन्हें दरबार में हाजिर होने की आज्ञा भिजवा दी जाए। क्या नाम है उनका? मंत्री ने कहा, उनका नाम रविदास है। पर क्या? महाराज ने पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, जी वह चमड़े का काम करते हैं, अपने हाथ से जूते गांठते हैं, पर लोग बताते हैं कि वह बहुत ऊंची हस्ती है। उनकी अगर आप आज्ञा दे तो उन्हें दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म भिजवा दिया जाए। नहीं, किसी महात्मा को हुक्म नहीं करना चाहिए, उनके पास खुद चलकर जाना चाहिए, राजा पीपा ने अपने मंत्री से कहा। इसके बाद राजा पीपा जी रविदास जी के पास जाने का सोचने लगे, लेकिन एक उलझन में फंस गए। ये उलझन थी कि पीपा खुद एक राजा थे और रविदास जी चमड़े का काम करते थे। अब वहाँ कैसे जाएं? एक राजपूत एक चमार के घर जाए, यह बात उनके दिमाग में बार बार घर बनाई जा रही थी। सोचते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। राजा होकर एक जूते गांठने वाले के आगे सिर झुका दिया, बहुत हंसी होगी। अब राजा पीपा जी ने बीच का रास्ता निकाला कि उस समय वहां जाया जाए जब उन्हें कोई देखने वाला न हो, अर्थात सभी लोगों की नज़रों से बच करके वह महात्मा संत गुरु रविदास के पास जाने का विचार करते हैं। उन्होंने रविदास जी के पास जाने के लिए सांझ का समय ठीक निश्चित किया और एक दिन शाम के समय वह चुपचाप अकेले रविदास जी की कुटिया में पहुंच गए। रविदास जी उस वक्त जूते गांठ रहे थे। पास ही एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ था, जिसमें चमड़ा भिगोकर रखा हुआ था। रविदास जी ने राजा पीपा के आने का कारण पूछा, तो महाराज पीपा ने जवाब दिया, मुझे सत्य की तलाश है, मैं हर हाल में प्रभु को पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य कबूल करें। रविदास जी ने पीपा की तरफ गौर किया तो उन्होंने पाया कि राजा तो सच में ही सत्य का जिज्ञासु था। राजा एक तो न्यायप्रिय था, दयालुता से भरा हुआ था और वह खुद चलकर आया था। रविदास जी सोचने लगे कि राजा है तो दीक्षा के काबिल, पर इसके पास इतना समय ही नहीं होगा कि यह भजन बंदगी कर सके। रविदास जी सोचने लगे कि राजा को सीधा ही सतलोक सचखंड में प्रवेश करा दिया जाए। रविदास जी ने कहा, राजन, हमने आपको अपना शिष्य कबूल किया, यह लो चरणामृत। इतना कहते हुए रविदास जी ने बर्तन जिसमें चमड़ा भिगो कर रखा था, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर राजा पीपा की हथेली पर उड़ेल दिया और उसे ग्रहण करने को कहा। राजा पीपा जी ने अपनी हथेली को मुख तक ले गए और रविदास जी से आंख बचाकर अपने कुर्ते की आस्तीन में वह पानी उड़ेल दिया। रविदास जी से कुछ भी छिपा ना था, चाहे वे उस वक्त जूते गांठ रहे थे, लेकिन महाराज पीपा को लगा कि यह चमड़े का पानी उन्हें पीने को दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने वह पानी आस्तीन में डाल दिया था। राजा पीपा जी घर अपने महल आए, कुर्ता उतारकर रानी को दिया। रानी ने देखा कि कुर्ते की बाजू की कोहनी वाले स्थान पर दाग लगा हुआ था। अगले दिन सुबह धोबी आया और धोने वाले कपड़े लेकर चल दिया। रानी ने उसे दाग दिखाते हुए उसे अच्छी तरह साफ करने का निर्देश दिया। धोबी ने काफी कोशिश की पर दाग नहीं छूट रहा था। धोबी की 10 वर्ष की बेटी पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने अपने पिता के हाथ से कुर्ता ले लिया और दाग वाली जगह को मुख में लेकर चूसना शुरू कर दिया। बच्ची का मकसद दाग साफ करना था, पर यह क्या, कुछ ही पलों में लड़की बेहोश सी हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्ची को जब होश में लाया गया, होश में आते ही बच्ची ने ज्ञान की उपदेश देने की बात शुरू कर दी। बच्ची अंतर के भेद को इस प्रकार खोल रही थी जैसे कोई उच्च कोटि का महात्मा खोल रहा हो। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। सभी लोग उस छोटी सी बच्ची की बातें गौर से सुनने लग गए। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। बच्ची को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लग गए। राजा को भी खबर लगी। राजा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का तो था ही। राजा पीपा ने भी बच्ची के दर्शन और दीदार की सोची। सो एक दिन पीपा जी भी बच्ची का दीदार करने पहुंच गए। बच्ची को राजा ने नमस्कार किया तो बच्ची ने कहा, राजन, आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो? मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझे नमस्कार मत करो। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उस बच्ची ने बताया, क्योंकि जो मुझे आज मिला है वह सब आपकी कृपा से ही मिला है। पीपा जी ने पूछा, मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं,
फिर आपको मुझसे कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया? तब बच्ची ने बताई उन्हें वह दाग वाली बात। बच्ची ने सारी बात बताई कि कैसे उससे इतना ज्ञान हुआ। बच्ची ने बताया कि दाग चूसते ही उसका सारा शरीर प्रकाशमय, अंतरात्मा भीतर से प्रकाशमय हो चुकी थी। उसने और भी बहुत कुछ बताया जो राजा पीपा समझ गए कि ये सारी कृपा रविदास जी की थी। पीपा जी वहाँ से सीधा रविदास जी की कुटिया में पहुँचे और अपने किए गए बात उनसे बताई और उनके चरणों में गिर पड़े। किस प्रकार उन्होंने चरणामृत को आस्तीन में उड़ेल दिया था। पीपा जी रविदास जी से क्षमा मांगते हुए दोबारा कृपा करने को बोले। रविदास जी ने जवाब दिया, राजन, हमने तो आपके लिए द्वार खोल दिया था, पर आपने खुद ही प्रवेश नहीं किया और अपने द्वार बंद कर दिए। आपके स्थान पर वो बच्ची प्रवेश कर गई। राजन, अब आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आप द्वार खटखटाओ तभी द्वार खुलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने भीतर छुपे मान, अपनी बिरादरी के मान का त्याग करना पड़ता है। राजा पीपा जी ने मेहनत की, उनकी भजन बंदगी को रंग लगा। कुछ वक्त लगे, लेकिन वह एक उच्च कोटि के महात्मा बनकर उभरे। दोस्तों, यह कहानी राजा पीपा और संत गुरु महात्मा रविदास की थी। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।